नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, आने वाले नव वर्ष के राशिफल की। और यह राशिफल चंद्रमा को आधार मान करके बनाया गया है। जैसे कि आपको सबको पहले भी बताते हैं कि जिन लोगों का चंद्रमा जन्म पत्रिका के अंदर में 10 नंबर पर लिखा हुआ है, उनके लिए यह राशिफल है। राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कुछ खराब या नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बस वह हो जाती है। तो उसका होना ही ग्रहों का एक प्रभाव होता है। कहाँ पर ग्रह किस पोजीशन में आपके लिए उच्च नीच की वक्री या अस्त कंडीशन में है या शुभ अशुभ प्रभाव देने वाले हैं, तो उन पर सब बातों पर विचार करेंगे। क्योंकि नए साल को हम अगर हिंदू माध्यम से देखते हैं तो चैत्र मास में मनाते हैं, और चैत्र का महीना नवरात्र के दिन से घट स्थापन के साथ में भगवान गणेश आदि का पूजन होकर के ही नव वर्ष प्रारंभ होता है। सूर्योदय का नव वर्ष हिंदू मनाते हैं और हमें गर्व है इस बात पर। किंतु प्रचलनवश कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक तौर पर ठुकराई नहीं जा सकती, जिनको किसी न किसी कारण समय के साथ साथ में एक्सेप्ट करना पड़ता है और उन पर विचार भी करना पड़ता है। क्योंकि सामाजिक तालमेल को बना करके रखना ही व्यक्ति का परम कर्तव्य भी होता है। तो उन चीजों के हिसाब से ही हमने 1 तारीख जनवरी माह का नव वर्ष का जो एक राशिफल है, उसको आपके लिए ग्रह गोचर के आधार पर तैयार करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे प्रथम अपने सूर्य ग्रह की। तो आपका जो सूर्य ग्रह का गोचर है वह 1 जनवरी के दिन आपके 12वें स्थान के अंदर में, यानी कि कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र दोनों ही गोचर कर रहे हैं। तो द्वादश स्थान में सूर्य शुक्र का गोचर आंखों से संबंधित समस्याओं को देने के लिए जाना जाता है। और यहाँ से जो सूर्य का ट्रांजिट चेंज होगा वह 14 जनवरी 2022 को सूर्य जो है अपनी मकर राशि के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। तो 14 जनवरी को जब सूर्य आपके लग्नस्थ आएंगे, मकर में आएंगे, तो यह पोजीशन आपके लिए एक तरीके से बहुत लाभदायक भी हो सकती है। क्योंकि अष्टमेश का लग्न में होना अपने आप में एक विपरीतात्मक योग बनाता है, और जिसके चलते कुछ कार्यों में आपको कठिनाई और कुछ में आपको बहुत ज्यादा सफलता के संयोग बनते हैं। विशेष तौर पर उस समय आपके समतुल्य लोग ही आपके काम आएंगे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी जगह से हों। लेकिन समतुल्य का मतलब मेरा उम्र से मतलब है, यानी कि अगर आप अपने उम्र के बराबर के लोगों से कुछ काम करवाना चाहते हैं या आप किसी मुसीबत में हैं, वो आपकी हेल्प स्वयं ही कर देंगे। और कभी कभी यहाँ पर जो सूर्य की जो पोजीशन अगर यहाँ शनि के साथ में रहेगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सीनियर सिटीजन लेवल से आपको कभी भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको कोई हेल्प कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आपका सहयोग आपके कार्यालय में ही क्यों ना हो, वो थोड़ा अनदेखा टाइप का आपको करेंगे यहाँ पर। तो इन चीजों से आपको थोड़ा पहले ही सतर्क और सजग रहने की पूरे वर्ष भर में जरूरत होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा की। तो चंद्रमा का गोचर आपके लिए लाभ भाव में, केतु चंद्रमा मंगल की युति के साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके लिए चंद्रमा सप्तमेश है। बट यहाँ यह गोचर अगर किसी व्यक्ति के सही महीने में मकर लग्न की कुंडली के अंदर में शनि यहाँ और बुध यहाँ बैठा हो, और साथ में अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो केतु के साथ में, तो बहुत सोचने वाली बात होगी। और ऐसे लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ही सावधानियों को लेकर के चलना पड़ेगा। बहुत फूक फूक करके कदम रखने वाली बात होगी, नहीं तो आए दिन लड़ाई होगी। हर रोज आपके साथ में झगड़े होने की संभावनाएं रहती हैं, वाद विवाद आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी यही योग होगा, अगर चंद्रमा यहाँ है केतु के साथ में और शनि की पोजीशन यहाँ, और यह लगन आपका 10 नंबर होना बहुत जरूरी है। उस स्थिति में कई बार हमने ये भी देखा है कि दोनों का सेपरेशन तक हो जाता है, और ये 100% गारंटेड योग है। इसको आप कभी भी आजमा सकते हैं। किसी की अगर कुंडली में होगा तो यहाँ तक की सिचुएशन भले से उनका पैचअप हो जाए, लेकिन सिचुएशन यहाँ तक लड़ाई झगड़े में चली जाएगी।
तो इसके लिए चंद्रमा बहुत ही अशुभ प्रभाव देंगे, या जिन लोगों का जन्म इस दिन होगा उनके लिए भी यह योग एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव होगा। अब यहाँ बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मंगल की पोजीशन द्वादश चली जाएगी। तो यहाँ मंगल थोड़ा खर्चे में बढ़ोतरी कर देंगे, गुस्सा दिला देंगे, हाई या लो बीपी की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ब्लड से संबंधित किसी भी तरीके की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ मंगल जो है आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश होने के कारण से मार्केश भी होते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आपको बहुत सावधानी की जरूरत पड़ेगी जितने टाइम के लिए मंगल का गोचर द्वादश स्थान में रहेगा। और लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि द्वादश मंगल यहाँ पर जब आएंगे तो आपके लिए बहुत नकारात्मक योग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 जनवरी तक शुक्र ग्रह भी विद्यमान है, और शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, बट यहाँ पर आएंगे तो आपको किसी न किसी झालमेल में फंसा करके जरूर जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके साथ में 100% कोई समस्या हो ऐसा जरूरी नहीं, किंतु सावधानी दुर्घटना से बचा सकती है व्यक्ति को हरदम। तो वही सावधानी की जरूरत है, उसी के लिए ये बातें जो होती हैं बताई जाती हैं, क्योंकि 100% इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक है कि कुछ चीजें अगर हम समझ लें और उन पर विचार कर लें थोड़ा, तो हम बच सकते हैं। बाकी हर एक चीज का अपना एक पैटर्न होता है, और अपने दिल और विचार सोच पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे लोगों के साथ में स्वतः ही अच्छा होता है, इसलिए वहां पर ग्रहों का जो नेगेटिव रिस्पांस कम मिलता है। अगर हम खराब हैं तो ग्रह जो होते हैं ना, खराब व्यक्तियों को ज्यादा खराब फल देते हैं। ये भाग्य से थोड़ा जुड़ हट के बात है, लेकिन ग्रहों का जो रिजल्ट होता है वो इसी तरीके से होता है। अगर हम किसी भी चीज को लेकर के सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो हम बच सकते हैं ना वहां कहीं ना कहीं दुर्घटना से। जबरदस्ती हम अगर उसमें कूदेंगे तो फिर परेशानी होगी। तो वही वाली बात है, यहाँ जबरदस्ती कूदने वाली बात से बचना है आपको। तो इसके साथ साथ में मंगल है, बुध अपनी स्वयं बहुत अच्छा योग बना रहे हैं यहाँ पर, तो कोई तकलीफ ही नहीं है बुध की। बुध आपको हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, मानसिक स्थिति को बहुत परिपक्व रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ग्रह है ना, ये मानसिक स्थिति को बिगाड़ेगा। तो इससे आपको बचना है, यानी कि यहाँ जो मंगल और शुक्र की युति द्वादश भाव में, क्योंकि मंगल अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ती है सप्तम भाव के ऊपर, तो इसलिए भी है खराब है। अब यहाँ उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु की, तो बृहस्पति ग्रह अभी आपके दूसरे भाव के अंदर में है। दूसरे भाव के अंदर में बृहस्पति, जहां तक मैं आपको कहूं कि वाणी से रिलेटेड अगर आपका कोई ऐसा काम है तो आपको लाभ मिल सकता है, अन्यथा बृहस्पति का जो गोचर यहाँ से निकलने के बाद मीन में जब आएंगे तो वहां आपको अच्छा ज्यादा लाभ बृहस्पति देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दूसरे भाव के अंदर में बृहस्पति को हमेशा मैंने देखा है कि बहुत फाइनेंशियल मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता गुरु यहाँ पर। तो उसका ट्रांजिट चेंज होगा 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल के बाद में आपके थोड़े से जो धन से संबंधित काम है वह तीव्र रफ्तार पर पकड़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा तो अप्रैल के आसपास या उसके बाद में होने की संभावना है। बहुत सारी कंडीशन में गुरु का द्वादश और थर्ड स्थान में गोचर जब भी आता है, बहुत सारे लोगों का जो अपना काम धंधा होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उस समय रिटायरमेंट की पोजीशन में होते हैं और तुरंत ही रिटायरमेंट ले चुके होते हैं या लेने वाले होते हैं। उस तरीके की सिचुएशंस भी ऐसे राशि वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है, और कभी कभार स्वयं ही बीआरएस ले लेते हैं लोग। ऐसा भी यहाँ पर गुरु की पोजीशन में देखने में आता है। तो हम इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि यह गुरु आपके लिए यहाँ पर गोचर के बाद में अच्छा रिजल्ट देगा, आपके अनुकूल रहेंगे परिणाम। कोई ऐसा आपको कोई खतरे वाली इसमें बात नजर नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र मैंने बताया कि यहाँ पर 30 तारीख तक तो कहीं हिलने वाले ही नहीं है। 30 जनवरी से जब वो मार्गी होंगे तब जाके कहीं कुछ आगे रहेंगे, लेकिन 30 तक वो धनु राशि में वक्री कंडीशन में रहने वाले हैं। 30 जनवरी
2022 से मार्गी होंगे, उसके बाद उनका प्रवेश चेंज होगा, उनका ट्रांजिट चेंज होगा, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बात करेंगे शनि की, तो शनि ग्रह आपकी कुंडली के लिए प्रमुख भाव के अंदर में विद्यमान है, लग्नस्थ है, और लग्न में शनि जो है अपनी ही राशि के अंदर में बहुत प्रबल योग कारक होकर के बैठे हैं। क्योंकि अगर यहाँ देखते हैं तो मित्र संज्ञक ग्रह भी जो है बुध, और वहां लगन में भाग्येश होकर के बैठे हैं। भाग्येश और लग्नेश दोनों की युति इस जगह पर बहुत ही अच्छी है, और उसके साथ में एक और संयोग आपके साथ में जुड़ने वाला है, क्योंकि जनवरी के आखिरी के बाद ही शनि, लेकिन शुक्र भी यहाँ आने वाले हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्योंकि लग्नेश होकर के लगन में और भाग्येश होकर के भाग्य स्थान के अंदर में गोचर करेंगे, आपको इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। राहु और केतु का जो ट्रांजिट होगा, राहु आपके लिए कर्म स्थान के अंदर में, केतु आपके लिए कर्म स्थान में यानी कि 10वें भाव में आ जाएंगे, और राहु आपके 4th भाव यानी सुख भाव में आएंगे, तो माता को कष्ट हो सकता है। अगर माता की तबीयत पहले से ही कुछ गरम नरम रहती है, या उनका हेल्थ पहले से कुछ खराब रहता है, माता का स्वास्थ्य अगर आपका पहले से खराब रहता है, तो उसमें थोड़ी सी खराबी आने की संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि राहु ट्रांजिट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ आएंगे तो थोड़ी बहुत आपकी सुख सुविधाओं में कटौती भी करेंगे, आपके सुख सुविधाओं में थोड़ी खलल डालेंगे, थोड़ी बहुत आपको परेशानी में राहु यहाँ पर डाल सकते हैं। क्योंकि 4th स्थान का होना व्यक्ति को दांतों से रिलेटेड समस्या भी दे सकता है, हड्डियों से संबंधित समस्या भी दे सकता है, और आप निजी तौर पर अपने वाहन या घर को बदल भी सकते हैं, या उसमें कोई ऐसी चीज जोड़ सकते हैं। अगर घर ये है तो आप उसको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से घर में कुछ परिवर्तन आप लाने की सोच सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके करियर के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है, आपके वर्क के लिए अच्छा है, काम धंधे के लिए अच्छा है, सभी चीजों के लिए ग्रहों का लगभग गोचर ठीक है। हेल्थ का मैंने आपको बताया है, आपके लिए कोई हेल्थ में इश्यूज नहीं है, बट यह है कि आपको यहाँ पर आने पर थोड़ा सा अपनी माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया रहेगी। फैमिली के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ जो मंगल ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो यह पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव वाले पल जो है आपको दे सकता है। क्योंकि मंगल 7th और 8th दोनों स्थानों पर अपना पूर्ण दृष्टि रखते हैं, तो इस जगह पर मंगल की 8th दृष्टि, जब मंगल का ट्रांजिट यहाँ पर चेंज होकर के आएगा 16 जनवरी के बाद में, तो आपके लिए थोड़ा खराबी रहेगी। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी फैमिली के अकॉर्डिंग। और अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपके अंदर में कुछ फिलॉसफी टाइप के ख्याल आने लग जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके की चीजें जिसमें थोड़ा खोजबीन हो, जिसमें थोड़ा सोच हो, और काल्पनिक चीजों को आप ज्यादा, इमेजिनेशन वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा लुभाने लग जाएंगी, उन चीजों पर आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो कल्पना से किसी काम को करना तो बहुत अच्छी बात है, और कल्पना ही खोज करवाती है, कल्पना ही व्यक्ति से कुछ चीजें ऐसी करवाती है जो कभी व्यक्ति नहीं कर पाता, तो वो अच्छी बात है। लेकिन उस काल्पनिक चीज को या उस बौद्धिक कल्पना को जब हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। तो विचारधारा लगभग अगर कल्पना भी हो तो उसी तरीके की होनी चाहिए जिसे हम फुलफिल कर सकें, या जिसको हम पूरा कर सकें, जिसमें हम अपना प्रभाव स्वयं रख सकें, उसको हैंडल कर सकें। हमने बहुत बड़ी चीज सोची लेकिन हम उसको कर नहीं पा रहे, तो सोचने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी चीज सोचो, कम सोचो, लेकिन उसको रूटीन में रखो। आपको कभी भी ये नहीं रहना चाहिए यार कि मैंने कुछ काम नहीं किया, कल को मैं क्या रोटी क्या खाऊंगा, या मेरे पास कुछ नहीं है। छोटी चीजें नहीं, मतलब आपको उतना ही करना है, उतना ही सोचना है जितना आपके दायरे में आता है। अगर आप, कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ी सी राहु की जो सिचुएशन है, ये आपके इन चीजों में परेशानी में आपको डाल सकते हैं। तो एजुकेशन वाला जो मैटर है, मैं कहाँ चला गया, तो एजुकेशन जो है आपको उस तरीके की चीजों की तरफ लेके जा सकता है, यानी कि आपके विचारधारा को चेंज कर सकता है, पूरा का पूरा आपका ट्रांसमीटर बिल्कुल घुमा सकता है, आपको आपके बौद्धिक लेवल को
यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकता है और बिल्कुल नीचे भी गिरा सकता है, वो भी सोचने के कारण से। तो सोच पर कंट्रोल जरूरी है। खोजबीन वाली चीजों से दूर रहें। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस के लिए सबसे बेस्ट इसमें ये है, क्योंकि शनिवार और वेडनेसडे ये 2 दिन आप गरीब बच्चों को भोजन दीजिए, और वेडनेसडे गाय को हरा चारा भी दे सकते हैं, उससे भी आपको लाभ रहेगा। और शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना शाम के समय में आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। और मैं तो कहूंगा कि सबसे बेहतर आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा उपाय है जो इस वर्ष में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आपके इसमें मैंने आपको बताए हैं, उन सब पर उसका एक ही उपाय आपको लाभ प्रदान कर सकता है। वो होता है भगवान कृष्ण को आप एक वैजयंती माला, एक हार वैजयंती माला का जो आता है वो चढ़ा के आए मंदिर में, और उनके सामने प्रार्थना करें और मस्तिष्क पर तिलक लगाएं, भगवान के चरणों का तुलसी जल इत्यादि से भगवान को स्नान कराएं। तो अच्छी बात है। पारिवारिक और स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपके पारिवारिक माता जी के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो सारे उससे कट जाएंगे। तो हम यही आशा करेंगे कि आपके जीवन में जो भी इसमें समस्याओं को हम देख रहे हैं, अगर वो बहुत सूक्ष्म तौर से छू के निकल जाएं, आपको अच्छी बात है। और आपके लिए यह वर्ष अच्छा रहे, मंगलमय रहे, शुभ रहे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।